मोदी जी का अगर जलवा था तो तेलंगाना में जलवा क्यों नहीं रहा? उत्तर पूर्व के राज्य में क्यों नहीं? तेलंगाना में रोड शो करने के बाद भी, रोड शो उन्होंने खुद किया, तब पर भी वो एक्स्ट्रा प्लेयर हो गए वहां, न पक्ष में न विपक्ष में, बीचे में लटक गए। स्वाभाविक है 3 राज्य में जीत हुई है, कांग्रेस पार्टी आत्ममुग्धता में हार गई। भाई बिहार ने मॉडल बना के दिया कि महागठबंधन बनाया और इंडिया के रूप दिया। छोटे हो या बड़े हो, सब घटक दल का सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सरोकार के मुद्दे आप उठाइएगा नहीं। अब हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि फर्जी सनातनी है ये। उत्तर पूर्व के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जलवा बढ़ा था, लेकिन अब प्रवेश निषेध लिख दिया गया। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना होगा कि अकेले नहीं संभव है इस लड़ाई को जीतना। भाजपा जिन नेताओं को चुनाव में जिम्मेवारी मिली ये 5 राज्य में, और जहां जहां हार हुई है तो सब भाजपा चिन्हित करके सूची जारी करे, यह अयोग्य है मेरा कार्यकर्ता, वहां हम हार गए, सूची जारी करना चाहिए ना। और सम्राट चौधरी में क्या कमजोरी था? भाई अकेला आदमी जो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास है, जो चंद्रयान पर भी विश्वविद्यालय नहीं है, सूर्ययान पर है नहीं है, इसकी भी जांच चल रही है। अंग्रेज के दलाल का फोटो अगरबत्ती दिखाया जा रहा है, माफी मांगने वाला का, और देश के संविधान निर्माता की मूर्ति ही नहीं लगाएगी प्रथम दिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसका परिणाम आ गया है। 3 राज्यों में भाजपा प्रचंड जीत हासिल की है। हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जदयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं सर, आप लोग की तो अब हार हो गई। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत, एक राज्य में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक्स्ट्रा प्लेयर, जैसे क्रिकेट में नहीं होता एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में, और उत्तर पूर्व के राज्य में तौलिया पहुंचाने वाला बन गया। ये सब 2 एमएलए जीता इस सब का विश्व की, हाँ, मिजोरम में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाने का हिम्मत नहीं था पाए। 15 महीने के बाद इंटरनेट की सेवा वहां जब चालू हुई, फिर दंगा भड़क गया। 13 लोगों की मौत अभी हाल में हुई है वहां। ये हालात इस देश का बन गया है कि उत्तर पूर्व के राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एसपी जी के सुरक्षा में रहते हैं, उनको चुनावी जीत के लिए वहां जाने का साहस नहीं जुटा पाए। स्वाभाविक है 3 राज्य में जीत हुई है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के तेलंगाना में रोड शो करने के बाद भी, रोड शो उन्होंने खुद किया, तब पर भी वो एक्स्ट्रा प्लेयर हो गए वहां राजनीति के, न पक्ष में न विपक्ष में, बीचे में लटक गए। तो इनका प्रभाव, इसका मतलब तेलंगाना में नहीं है, कर्नाटका में चुनाव में हार गए, तो दक्षिण भारत के राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। उत्तर पूर्व में शुभ गृह प्रवेश में अब निषेध लिखा गया, प्रवेश निषेध। उत्तर पूर्व के राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जलवा बढ़ा था, लेकिन अब प्रवेश निषेध लिख दिया गया। चिंता का विषय और चिंतन का विषय है हिंदी भाषी प्रदेश। तो कांग्रेस पार्टी आत्ममुग्धता में हार गई। भाई बिहार ने मॉडल बना के दिया कि महागठबंधन बनाया और इंडिया के रूप दिया। छोटे हो या बड़े हो, सब घटक दल का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए चुनाव परिणाम में मध्य प्रदेश का बस्तर का इलाका, जो आदिवासियों का इलाका है, वहां प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को आया था पिछले चुनाव में। इस बार कांग्रेस हार गई। तो सामाजिक सरोकार के मुद्दे आप उठाइएगा नहीं। अब हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको यह बताना पड़ेगा ना कि फर्जी सनातनी है ये। कौन? जैसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में रुद्र हनुमान का मंदिर तोड़ दिया गया उज्जैन कॉरिडोर के नाम पर, तो इसको कौन बोलेगा? तो बोलना पड़ेगा ना कि सनातन धर्म मानने वाले लोग पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के छात्रवृत्ति बंद कर दिया। ये सवाल आपने उठाया नहीं। फर्जी सनातनी कौन है? फर्जी सनातनी उसको मानते हैं जो सनातन धर्म की बात करे और सनातन धर्म में जन्म लेने वाले की हकमारी करे
अब नए भाई भाजपा ही लोग नए नए संसद भवन बना, तो नए संसद भवन में क्या हुआ, सावरकर का सम्मान और अंबेडकर का अपमान। तो ये इशू कौन बोलेगा? अंग्रेज के दलाल का फोटो अगरबत्ती दिखाया जा रहा है, माफी मांगने वाला का, और देश के संविधान निर्माता की मूर्ति ही नहीं लगाएगी प्रथम दिन। तो इन सामाजिक सरोकार के विषय को अगर आप नहीं उठाइएगा तो स्वाभाविक है नई चुनौतियां हैं। और साझा प्रचार, साझा कार्यनीति, साझा लक्ष्य और एक दूसरे पर भरोसा और विश्वास अगर नहीं करिएगा तो चुनाव परिणाम ही देखना पड़ेगा। किस वजह से हार हुई सर तीन राज्यों में? जो माहौल राहुल गांधी अक्सर कहा करते थे कि ये 5 राज्य का चुनाव तय कर देगा कि 24 में क्या होगा। नहीं, देखिए ये चुनाव मैंने 3 राज्य इस तो चूंकि गोदी मीडिया है, ये तो बताएगा नहीं कि मिजोरम प्रधानमंत्री नहीं गए, यह तो बताएगा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बावजूद तेलंगाना में बुरी गत हुई। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के आधार पर लोग विश्लेषण कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि भाई कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करना होगा कि अकेले नहीं संभव है इस लड़ाई को जीतना। अगर जनता दल यूं समझे कि हम अकेले लड़ाई लड़ लेंगे तो ये बेमानी की बात है। यह गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान करिए। असम्मान करिएगा, देखिए लड़ाई में एक सीधा सीधी मुकाबला होगा, ये लोग हार जाएगा। अब किस सम्मान की बात कर रहे हैं? सम्मान का मतलब होता है कि जिसे अब आदिवासी इलाके में जो पार्टियां एक्टिव है तो उनको दीजिए हक। क्यों नहीं गठबंधन उनके साथ कर लिया? क्या बिगड़ रहा था इससे? आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव की भी बात कर रहे हैं। भाई मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, भाई वहां देते, बात करके रास्ता निकालते, विश्वास में लेते। कमलनाथ मिश्रा जिस तरह से, अब कमलनाथ जी तो निर्मल बाबा से आशीर्वाद ले लिए थे, जाके निर्मल बाबा से भी मिलने गए थे। हाँ तो निर्मल बाबा, हाँ हाँ, क्या नाम है, अरे कौन, धीरेन्द्र शास्त्री, उनसे मिलने गए थे। कमलनाथ, क्या बात कर रहे हैं सर? अरे भाई मीडिया में हम देखे हैं, रिपोर्ट आई है। अगर ये आई है रिपोर्ट तो ये चिंता का विषय है, कैसे होगा मुकाबला। धीरेन्द्र शास्त्री से आप मिलिएगा तो उससे बेहतर यह होता कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर में जो छेड़छाड़ किया गया उस मुद्दा को उठाते। लोगों की आस्था इस बात के लिए है ना कि सनातन धर्म में हमारा अगर विश्वास है तो सनातन धर्म के लोग की जीवन दशा बदले, ये लड़ाई का बिंदु है। धर्म की रक्षा से बड़ा मुद्दा है कि जन्म लेना सनातन धर्म में पाप हो गया क्या? उसको पढ़ने की सुविधा नहीं दीजिएगा, उसको कमलनाथ मिश्रा और अखिलेश यादव के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अलायंस नहीं हो पाई, ये हारने का एक प्लस पॉइंट हो सकता है। नहीं, देखिए यह भी एक अलायंस, हम कह रहे हैं कि अलायंस आप करें या नहीं करें ये अलग विषय है। ये तो बैठ के बात करना चाहिए था, साझा प्रचार होता। बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के बंगाल से लेकर के तमाम राज्य के लोग जाते वहां पर, तो मुकाबला तब हम लोग करते। जिसे अब सम्राट चौधरी हैं यहाँ, तो खुशी मना रहा है। सम्राट चौधरी कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास है, बिना इंटर पास किए हुए एमए पास है, डीलिट के डिग्री लिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि अब तेलंगाना में चुनाव प्रचार में इनको भेजता पार्टी, चाहे हरिभूषण ठाकुर बेचौल है, महिला कॉलेज से पुरुषों के पास कर गए बीए। 3 लोगों का चुनाव में मुकाबला अगर करना है तो अगर खुशी इस बात की व्यक्त भारतीय जनता पार्टी बिहार में कर रही है तो बिहार भाजपा जिन नेताओं को चुनाव में जिम्मेवारी मिली ये 5 राज्य में, और जहां जहां हार हुई है तो सब भाजपा चिन्हित करके सूची जारी करे, या योग्य है मेरा कार्यकर्ता वहां हम हार गए, सूची जारी करना चाहिए ना। और सम्राट चौधरी में क्या कमजोरी था? भाई अकेला आदमी जो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से पास है, जो चंद्रयान पर भी विश्वविद्यालय नहीं है, सूर्ययान पर है नहीं है, इसकी भी जांच चल रही है, और इतना बेहतर डिग्री वाला सम्राट चौधरी। क्या चीज का डिग्री लिया? सम्राट चौधरी 1996 में 10th पास किए, हाँ, और 2005 में 7th पास किए, 7 मतलब 7वीं क्लास। हाँ, एफिडेविट है, एफिडेविट है, हाँ सब। बिना ऐसे बोलेंगे तो मानहानि में जेल नहीं चल जाएंगे हम। तब उसके बाद कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी जो ब्रह्मांड में कहीं है नहीं,
उससे ही डीलिट का डिग्री ले लिए, जबकि डीलिट का डिग्री नियम है IAA BA MA करिएगा तब ना डिलीट होगा। तो 10वां से 7वां में पहुंच गए, और 7वां के बाद अप टू 7 हो गए। अभी पता ही नहीं चलेगा कि आप मैट्रिक पास हैं पूरे कि बिहार में खुशी मन रहा है, पटाखा कटे से हम फोड़ बता रहे रहे हैं हैं। ना। देखिए, और बेहतर रिजल्ट भाजपा का हो सकता था, इन लोगों को भेजा नहीं। अब मान लीजिए वहां पर कन्नड़ में बोलना था, तेलुगु में बोलना था, तो जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा वही ना बोल पाएगा भाई। हम लोग थोड़े आप मीठा मीठा ले रहे हो। नहीं नहीं, हम सम्मान करते हैं। हम सम्मान इस बात के लिए करते हैं कि भाई इनकी उपयोगिता क्यों नहीं होती। अगर खुशी मना रहे हैं तब बिना में क्या होता है, अब्दुल्ला क्या होता है किसके शादी में, दीवाने, हाँ दीवाना वाला हाल है। अरे भाई आपको चुनाव प्रचार में भेजा नहीं, चुनाव में आपकी उपयोगिता समझा नहीं, इतने सक्षम डिग्री के बावजूद आपको ले नहीं गया, और तब पर भी आप नगाड़ा पीट रहे हैं कि जय 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 कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है। जय श्री राम तो वो भी बोला है, वो जो लखीसराय में जो हत्यारा है उसकी चिट्ठी का भी अंतिम लाइन लिखा हुआ है जय श्री राम। नेता को भी बदनाम नहीं, जो सामूहिक हत्या किया हत्यारा, क्या नाम है, आशीष चौधरी, जिसने वो महापाप किया है, वो जो चिट्ठी जारी हुआ है ना, उस चिट्ठी का अंतिम लाइन में जय श्री राम भी लिखा हुआ है। मतलब नेता प्रतिपक्ष का नाम जिक्र है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष का नहीं, वो भगवान राम के नाम पर ये अपराधी गुंडा लंपट ये भी अपना बेड़ा पार करना चाहता है। ये महापाप किया कि नहीं, सामूहिक हत्या कर दिया लखीसराय में छठ के पारण के दिन, और वह भी अपने पत्र में लिखता है अंतिम में जय श्री राम। आप लोग नाराज नहीं है सर भाजपा की जीत पर? नहीं, नाराजगी या खुशी का, लोकतंत्र में जनता का फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो इसको कौन इनकार करेगा कि 3 राज्य में जीत गए, ये तो मानेंगे ना हम। एक राज्य में आप एक्स्ट्रा प्लेयर हो गए, तेलंगाना में आप रोड शो के बावजूद आप को आशातीत सफलता नहीं हुई, विपक्ष की पार्टी नहीं बने। जिसे क्रिकेट में एक्स्ट्रा प्लेयर होता है, वैसे एक्स्ट्रा प्लेयर तेलंगाना में हो गए। मेघालय चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए, मिजोरम चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, तो वहां तो ये माना जाएगा ना कि मोदी जी का अगर जलवा था तो तेलंगाना में जलवा क्यों नहीं रहा, उत्तर पूर्व के राज्य में क्यों नहीं। लास्ट सवाल हम ले लेते हैं सर, मोदी जी का 2024 में क्या हासिल होगा? इंडिया गठबंधन अगर बिहार के तर्ज पर काम किया, साझा रणनीति बनी, साझा कार्यनीति, साझा प्रचार, तब तो कोई रास्ता है। अपनी डफली अपना राग बजाइएगा, अपना खुट्टा मजबूत रहे, तब बैतरनी पार नहीं लगेगा। ये संदेश है संदेश है इंडिया पार्टनर को। कोई रहिए, हमारी पार्टी को भी भ्रम नहीं है कि हम अकेले मुकाबला कर सकते हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को आगे करेंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी को आगे कोई पैरवी से होंगे नीतीश कुमार जी? अरे नीतीश कुमार तो अपने बलबूते पर राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नहीं है ना, एकदम मान के नहीं, लिख लीजिए। तो शुक्रिया सर बातचीत करने में। तो ये थे नीरज सिंह, और ये साफ कर रहे हैं कि संकेत है, राहुल गांधी को शायद बोल रहे हैं, या फिर इंडिया के जो भी अलायंस में लोग हैं उनको बोल रहे हैं कि मीठा मीठा से नहीं होगा, कुछ तो हश्र करना पड़ेगा। मतलब संकेत दे दिए कि अगर बिहार के तर्ज पे राजनीतिक होता है तो आने वाले समय में मोदी के लिए कुछ तो आप डैमेज इन लोग कर सकते हैं, ऐसा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देखने चैनल को सब्सक्राइब कर।